नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप जो रेलवे, एसएससी या जो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स PAFG ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन या सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। तो ये जो पेटीएम फर्स्ट है इसने भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी ये कौन बने हैं? ऑप्शन है जेम्स रोड्रिगेज, लियोन्स मेसी, लुइस सुआरेज या गैरेथ बेल। तो ये बन गए हैं लियोन्स मेसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोन्स मेसी जो है ये दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को जो एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे जो आपको ये आगे माइंड रहेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है? तो लोकसभा ने जो है सांसदों के वेतन में कटौती करने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको मंजूरी मिल गई है। तो कितने प्रतिशत की जो इसमें कटौती को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है 20%, 40%, 30% या 50%। तो ये जो लोकसभा में जो सांसद है इनके वेतन में 30% की जो है कटौती करने की घोषणा जो है विधेयक पास हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 30%। नेक्स्ट है, सदाशिवराव जी पाटिल जिनका हाल ही में जो है 86 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध जो है किस खेल से था? ऑप्शन है क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, टेनिस थे या कबड्डी खिलाड़ी थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खिलाड़ी। तो ये जो सदाशिवराव जी है पाटिल जिनका हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका संबंध जो है क्रिकेट से था। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस। ये जो विश्व ओजोन दिवस है ये जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या 12 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अगले कितने महीनों के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 10 महीने, 6 महीने, 7 महीने या 2 महीने। तो इसको जो है 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले जो ये स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनका जो ये पैकेज था उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2020 का, इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो ये जो HDFC बैंक है इसके प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो HDFC बैंक है इसके प्रबंध निदेशक कौन है?
तो आदित्य पुरी जो इसके प्रबंध निदेशक है। इनको यूरोमिनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस। ये जो लोकतंत्र दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 जुलाई, 18 अगस्त या 15 सितंबर। ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन डी 15 सितंबर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत जो राशि है 5,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये प्रतिवर्ष इसको कर दिया है? ऑप्शन है 15,000, 20,000, 50,000 या 30,000। राइट आंसर है ऑप्शन सी 50,000। तो ये जो केंद्र की सरकार है इसने जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं उनके लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत उनके जो है 5,000 जो राशि थी छात्रवृत्ति की उसे बढ़ाकर जो 50,000 कर दिया है। नेक्स्ट है केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन है 16, 20, 25 या 30। राइट आंसर है ऑप्शन ए 16। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय जो समिति का गठन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को यूरोमिनी के द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ये दिया गया है? ऑप्शन है रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, रोशनी नाडर या आदित्य पुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी आदित्य पुरी। दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो ऐसे भी क्वेश्चन के जो प्रारूप है उनको जो आपको ध्यान में रखते हुए उनको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये जो एशियाई विकास बैंक है इसने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किन्हें नियुक्त किया है? ऑप्शन है इलिस जोनार्ड, टेको कोनिशी, मैक्स बुफेट या लिली अपार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी टेको कोनिशी। ये जो एशियाई विकास बैंक है इसने हाल ही में जो टेको कोनिशी है इसको भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? तो ये जो डोर स्टेप बैंकिंग है इसका शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी या सुशील मोदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन। तो डोर स्टेप बैंकिंग का जो ये शुभारंभ है ये निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, इसलिए जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है? तो ये जो संसद भवन को जो बनाने का ठेका है ये 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किन के द्वारा इसको हासिल किया गया है? ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी या आदित्य बिरला समूह। राइट आंसर है ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो है नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जो हासिल किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये जो बिहार की सरकार है इसने किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन है सासाराम, दरभंगा, डेहरी ऑन सोन या औरंगाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी दरभंगा में। तो केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा जो शहर है इसमें एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी
ब्रोनस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, अमेरिका या जापान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो हाल ही में चीन से जो है अमेरिका देश के राजदूत थी ये टेरी ब्रोनस्टेड, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो ये जो घोषणा है किस देश के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत या अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका जो जो देश है इसने अपने सभी लोगों को ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसमें जो है कोरोना की जो वैक्सीन आई वो देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल या चीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। तो ये जो इजराइल देश है इसने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन के साथ जो राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंक है इसमें कितने करोड़ रुपए का जो निवेश करेगी? ऑप्शन है 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20,000 करोड़ रुपए। तो भारत सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ये जो ग्रेट लर्निंग है इसने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या अजिंक्य रहाणे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, विराट कोहली। तो ग्रेट लर्निंग ने जो है विराट कोहली ये जो भारतीय क्रिकेटर है इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा राइट आंसर दिया गया है और इसके बारे में डिटेल से भी लिखा गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल है इसमें 100 गोल का जो आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो है ये महज दूसरे फुटबॉलर हैं। इनसे पहले ईरान के अली देई जो है ऐसा कर चुके हैं और रोनाल्डो ने अपना पहला गोल जो 2004 में किया था और यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ ये गोल दागा था। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का जो रिकॉर्ड है ये अली के नाम दर्ज है जो 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं और रोनाल्डो के खाते में फिलहाल जो 101 इंटरनेशनल गोल ही हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गाबा या अजय कुमार। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतना लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।